नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिव सर क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। इसमें हम पढ़ेंगे टाइप 1, टाइप 2 एवं टाइप 3 के प्रश्न। तो टाइप 1 में क्या है? प्रथम n तक क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो प्रथम n तक क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n इंटू n प्लस 1/2, या हम कह सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश करके n तक इसका योगफल हो जाएगा n, यानी अंतिम संख्या इंटू n प्लस 1, यानी अंतिम संख्या में एक जोड़कर उसमें 2 का भाग दे देंगे। टाइप 2 में हम पढ़ेंगे प्रथम n तक क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। वर्गों का योग का मतलब क्या है कि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, ऐसे करके n का वर्ग होगा। n लास्ट वाली संख्या है, तो n का वर्ग बराबर हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, यानी लास्ट वाली संख्या गुणे n प्लस 1, यानी उसमें एक ज़्यादा जोड़कर उसका आपस में गुणा करेंगे, फिर 2 का गुणा करके एक जोड़ के तब 6 का भाग दे देंगे। और टाइप 3 में हम पढ़ेंगे प्रथम n तक क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, यानी 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, ऐसे करके n का क्यूब का फार्मूला है n इंटू n प्लस 1/2 का होल घाते 2। अब हम टाइप फर्स्ट में पढ़ेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ऐसे करके n तक की संख्याओं का योग। तो n तक की संख्याओं का योग होता है n इंटू n प्लस 1/2। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ऐसे करके प्रथम 100 तक, यानी 1 से लेके 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो यहाँ पर n बराबर हमारा है 100, तो फार्मूला क्या है n इंटू n प्लस 1/2, यानी 100 इंटू 100 प्लस 1, एक ज़्यादा, 100 से एक ज़्यादा, यानी अंतिम संख्या गुणे उसमें एक जोड़ दीजिए, तो 100 गुणे 101/2 का भाग दे दीजिए। अब यहाँ आ जाएगा 50, जब गुणा करेंगे तो 50 और 50 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश 50 तक है, यानी प्रथम, इसको हम कह सकते हैं प्रथम 50 तक प्राकृतिक संख्याओं के अंकों को जोड़िए। तो यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ n बराबर है आपका, n बराबर 50 है, तो हम उसी फार्मूला में लगा देंगे n इंटू n प्लस 1/2 में। तो n बराबर 50 है, तो 50 गुणे 50 1 51, एक ज़्यादा उसमें है, बटा 2, भाग दे देंगे, 25 आ जाएगा। तो गुणा करेंगे तो 12 75 आ जाएगा। अगर इसी प्रकार मान के चलिए, अगर आपसे प्रथम न कह के बीच से दे दे, जैसे यहाँ दे दिया 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस 54 प्लस, ऐसे करके आपको 100 तक दे दिया, इसका योगफल निकालना है। तो सबसे पहले हम पढ़े क्या है, ये फार्मूला जो है वो प्रथम यानी 1 से शुरू होना चाहिए, लेकिन ये 1 से शुरू नहीं है बल्कि ये 50 से शुरू है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 से लेके 50 तक जोड़ेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश प्लस हम 50 अपने तरफ से जोड़ेंगे। और हम जब भी किसी संख्या में जो चीज़ जोड़ते हैं उतनी ही चीज़ अगर घटा दें, उसके मान में कोई अंतर नहीं आता। अब देखिए हम यहाँ से 1 से लेके 50 तक जोड़े हैं, तो 1 से लेके 50 तक घटा भी देंगे, तो यहाँ माइनस कर देंगे, 1 से लेके यहाँ 50 तक माइनस कर देंगे। अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक प्रथम यानी 1 से प्राप्त हो गई, यानी प्रथम 100 तक प्राकृतिक संख्या हो गई, और यहाँ माइनस 1 से लेके 50 तक प्रथम 50 तक प्राकृतिक संख्या हो गई, क्योंकि हम फार्मूला 1 से जानते हैं। तो 1 2 3 4 ऐसे करके n तक रहेगा, तो हम उसमें लगा सकते हैं फार्मूला n इंटू n प्लस 1/2। तो यहाँ देखिए 1 से बन गया, 1 से 50 51 52 करके 100 हो गया, और 100 तक का हम जानते हैं कितना होता है 50, 50 बटा नहीं, बटा नहीं, 50 का 50 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50 तक का अभी हम पढ़े हैं 1 से लेकर 50 तक का 12 75, तो यहाँ हम कर देंगे माइनस 12 75। तो अब घटा देंगे तो 3775 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम टाइप 1 के प्रश्नों को लगा सकते हैं। बस इतना याद रखिए कि अगर प्रथम यानी 1 से शुरू है, 1 2 3 4 n यानी चाहे जितनी संख्या होती है, n बराबर कुछ भी संख्या ले सकते हैं जहाँ तक हम जाएँ। तो 1 से लेके n तक संख्याओं का योग जब भी निकालना हो, तो n यानी n को लास्ट संख्या मानेंगे,
तो n गुणे 1 ज़्यादा कर देंगे, उसमें 2 का भाग दे देंगे। तो टाइप 1 के सवाल हम इस तरीके से कर लेंगे। अगर मान के चलिए कोई संख्या 1 से शुरू नहीं है तो उसमें हम 1 से लेके जितने से शुरू हो उसके पहले तक हम जोड़ लेंगे और उतने हम आगे घटा देंगे ताकि मान में कोई अंतर न हो। तो दोनों हमारा 1 से शुरू हो जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे हमने कह दिया 21 + 22 + डैश डैश 30 तक का योगफल निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे आप, 1 + 2 + 3 करके 20 जोड़ेंगे और फिर यहीं से माइनस करके 1 + 2 + 3 ऐसे करके आप 20 घटा देंगे। तो अब यहाँ से देखिए 1 से लेकर 30 तक बन गई और ये भी 1 से लेकर 20 तक है। 1 से लेकर 30 तक योगफल निकालना है आपको। तो आप क्या कर 30 गुणित 31/2 करेंगे, माइनस ये भी बन गया है 1 से लेकर 20 तक। तो 20 गुणित 21/2 करेंगे। अब यहाँ आपका आ जाएगा 15 और यहाँ आ जाएगा 10। तो यहाँ देखिए 15 का गुणा करिए 31 में, 15 एक कम 15 हो जाएगा, एक हाथ से लग जाएगा, 15 3 45 सभी 46 हो जाएगा। अब माइनस यहाँ 10 का 2 21 में करेंगे 210 हो जाएगा। अब घटा देंगे तो यहाँ 5 बचेगा, यहाँ भी 5 बच जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा, 255 आंसर आ जाएगा। अब देखिए टाइप 2 में हम पढ़ेंगे कि प्रथम n तक संख्याओं के वर्गों का योग, यानी 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, ऐसे करके n का वर्ग बराबर होता है यानी अंतिम संख्या गुणे अंतिम संख्या में एक ज़्यादा, यानी n × n + 1 2n + 1/6। जैसे एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, क्वेश्चन है कि 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, ऐसे करके 10 तक के वर्गों का योगफल आपको निकालना है, यानी प्रथम 10 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए n बराबर कितना है 10। तो हम फार्मूले में अगर रखना चाहें तो फार्मूले में रख के कर सकते हैं, नहीं तो आप इतना याद रखिए कि ऐसे प्रश्नों में जब प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग दिया रहे तो अंतिम संख्या ले लिया करिए। अंतिम संख्या क्या है यहाँ 10, तो 10 गुणे एक ज़्यादा इसमें 11, फिर गुणे इन दोनों को जोड़ दिया करिए, यानी कि अंतिम संख्या गुणे एक ज़्यादा, या 10 है तो 10 गुणे 11, फिर गुणे दोनों को जोड़ दीजिए, 11 10 21 हो जाएगा और बटा 6 कर दिया करिए। यानी अंतिम संख्या लेकर उसमें एक ज़्यादा का गुणा करिए, फिर दोनों को जोड़ के गुणा करिए और 6 का भाग दीजिए। अब 3 से भाग दीजिए, 3 7 21, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10। अब 11 पचे 55 गुणित 7, यानी 7 पचे 35, 7 बचे 35 और 3 38, यानी 385 हो जाएगा। तो इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखिए, 1 का वर्ग + 2 का वर्ग + 3 का वर्ग + 4 का वर्ग, ऐसे करके 20 का वर्ग आपको निकालना है। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, n बराबर कितना है 20 मालूम है, तो हम क्या करेंगे अंतिम संख्या यानी 20 गुणित एक ज़्यादा 21 गुणित 41 कर देंगे बेटा 6। अब 3 से काटेंगे, 3 7 21, 3 दूनी 6, 2 इधर में 20। अब हम क्या करेंगे 10 7 70 गुणित, यहाँ 10 7 70 गुणित 41 कर देंगे। अब यहाँ 0 हो जाएगा, 7 1 7 7 4 28, यानी 2870 आ जाएगा इसके आंसर। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और लेते हैं, 2 का वर्ग + 4 का वर्ग + 6 का वर्ग + 8 का वर्ग, ऐसे करके 20 का वर्ग, ऐसे करके इस सवाल को आपने लगाना है। देखिए हम पढ़े हैं क्या, 1 से लेके n तक संख्याओं के वर्गों का योग, यानी क्रमागत होनी चाहिए, क्रम से होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्रम से नहीं है। 2 2 के बाद 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8। तो ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले हम इस 2 के वर्ग को कॉमन लेंगे। जब 2 के वर्ग को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 का वर्ग प्लस यहाँ बचेगा 2 का वर्ग, यहाँ बचेगा 3 का वर्ग, यहाँ बचेगा 4 का वर्ग, इसी प्रकार यहाँ बचेगा 10 का वर्ग। अब देखिए क्रम से हो गया, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग। अब हम यहाँ फार्मूला लगा सकते हैं, 2 का वर्ग यानी 4 और यहाँ 1 से लेकर 10 तक संख्याओं के वर्गों का योगफल 385 होता है। अब हम यहाँ गुणा कर देंगे, 4 पंजे 20, 4 बट्ठे 32, 33, 34 हो जाएगा, 4 3 12 3 15 हो जाएगा, 1540 हो जाएगा। अब देखिए टाइप 3 में हम पढ़ेंगे कि प्रथम n तक की संख्याओं के घनों का वर्ग, घनों का योग। देखिए यहाँ 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब + डैश डैश n का क्यूब बराबर n × n + 1/2
का होल स्क्वायर होता है। क्वेश्चन देखिए, जैसे प्रथम क्वेश्चन है कि प्रथम 10 तक संख्याओं के घनों का योग आपको ज्ञात करना है, यानी प्रथम 10 तक प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो यहाँ जो 10 तक का है यही हमारा n है, n बराबर 10 है, तो इसका योग बराबर होता है n इंटू n प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे n इंटू n प्लस 1, तो यहाँ 10 गुणे 11 बटा 2 करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे, तो 2 पंजे 10 यानी कि 55 का वर्ग कर देंगे। अब 55 का वर्ग हो जाएगा 5 पचे 25 और 6 पंजे 30, 30 25 हो जाएगा। अब हम आपको कुछ सवाल हल करने के लिए दे रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करके 60 तक का योग है, इसको लगाना है। दूसरा क्वेश्चन है 3 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर + 9 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर ऐसे करके 30 का स्क्वायर इसका योग है। और तीसरा क्वेश्चन है 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब + 4 का क्यूब, इसका योगफल आपको बताना है। इन सब के क्वेश्चन आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है।